मुझे ये बताएं कि अब जो लोग, आपको क्या लगता है कि जो लोग, जनरली मैं बात कर रहा हूँ अभी बड़ा इजी होके, कि लोग अपने स्किन टोन से खुश नहीं हैं, उसकी सबसे पहले आपको क्या लगता है वजह क्या है? नहीं होते हैं, हम में से कोई खुश नहीं होता। हम सबको देख के कहते हैं कि इससे ऐसा होना चाहिए हमें। हमेशा अपने आप को कमतर समझते हैं दूसरों से। बेशक अपने अल्फाजों में हम कहें कि नहीं मैं तो कुछ हूँ, पर हमेशा दूसरों को देख के हम कह रहे होते हैं कि यार ऐसा स्किन होना चाहिए, इस तरह ग्लो करनी चाहिए हमारी स्किन। कभी भी खुद के अंदर नहीं दिखता है कोई ग्लो, आपको मैं बताऊँ। एज डॉक्टर आपको क्या लगता है स्किन बेहतर किस तरह की होती है, किसकी होती है? अगर वो फ़र्ज़ करें मेरी तो स्किन बहुत ख़राब हुई हुई है ऑब्वियसली, इस वक्त बड़ा ये मैंने बेस वेस लगा के मेकअप वेकअप करके थोड़ा ग्रूम करके बैठा हूँ, तो उसको पैरामीटर्स क्या हैं स्किन के कि ये स्किन ठीक है, बस ये स्किन एक नहीं है? अच्छा फेस वॉश जो हम सबको यूज़ करना चाहिए, एक फेस वॉश, एक सन ब्लॉक, एक मॉइस्चराइज़र, बस। अपनी दैट्स इट, 3 ज़िंदगी में चीज़ें। अगर ये स्किन केयर हो ना आपका, तो उसके बाद उसमें इतनी वैरायटी है, तो जिसको जो सूट करता है बस वो एक अच्छा फेस वॉश, एक सन ब्लॉक धूप में निकलने से पहले और एक मॉइस्चराइज़र करे, और उसकी स्किन ज़रूर अच्छी रहेगी। तो ये जो मार्केट में आजकल बड़ा मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, आप भी देखती होंगी आई एम श्योर, कि सिर्फ चेहरा ही नहीं पूरा जिस्म गोरा करें, ये बूटी फलानी इस तरह की चीज़, या ये जो इस तरह की चीज़ आ रही, इन प्रोडक्ट्स को क्या देखती हैं आप, क्या है ये? नुकसान है इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, गोरा तो इंसान बहुत हो जाता है। जो आपको आईवी जो इंजेक्शन आप लगाते हो गोरा करने के लिए, तो वो आपकी किडनीज से रिलेट करता है, तो वो आपको किडनीज को वीक करता है, और अगर आप खाते हो कुछ तो आपकी लिवर को वो तकलीफ़ पहुंचाता है। तो कुछ भी गोरा करने का हम खाएं लगाएं, टॉपिकल, नुकसान तो पहुंचाता है पर गोरा भी तो करता है ना साथ में, तो इसीलिए लोग खाते हैं। तो ये जो ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शंस वगैरह और ये जो इसमें है नुकसान, इसमें नुकसान है। हर चीज़ के लिए एक लिमिट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लिमिट पे लेके चलते हो ना, तो ख़ुद को भी बचा लेते हो और स्किन टोन को भी बेहतर कर लेते हो। फिर भी मैं कहूँगी कि जिसकी स्किन अच्छी है, जो इतना है कि ख़ुद को काला नहीं समझता या कॉम्प्लेक्स नहीं है, या वो निकल के अपनी, जिसकी ज़िंदगी है परेशान नहीं है अपनी स्किन को लेकर, वो ना करे, ओके। वो ना करें। और ये जो फिलर्स वगैरह ये जो यूज़ करते हैं एक लोग, वक्त आता है जैसे हमें अपनी एज के साथ साथ 35 के बाद चीज़ें शुरू हो जाती हैं, कुछ लाइंस दिखना शुरू हो जाती हैं औरतों को, कि हमें लगता है कि माय गॉड हम तो एज कर रहे हैं। तो कुछ कुछ जगह जहाँ से फेस अपना फैट छोड़ने लगता है, वहाँ अगर हम थोड़ा फिलर कर दें तो आपको एक यूथफुल चेहरा दिखेगा। पर उसका अगर ऐसे कोई साइड इफेक्ट वगैरह है, नहीं? बिल्कुल हर चीज़ का साइड इफेक्ट। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? ये ना करें ना, आप कोई बताएं ऐसी चीज़ जिसका कोई कोई ऐसी कोई चीज़ नेचुरली या कोई ऑर्गेनिक कोई ऐसी चीज़ तो होंगी जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अच्छा खाना कोई खाए, अच्छी खुराक रखे, फिश नट्स, अच्छा अपना एक मटन का डाइट, चिकन बीफ, जितना भी अल्लाह ने जितनी भी हमें दी है ना एक गुंजाइश खाने पीने की, उसमें हम अच्छा ढूंढ कर खा लें, तो मेरे नहीं ख्याल से कि आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, फिर सिर्फ खाते ना रहे ना, वर्कआउट भी एक बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करना, बहुत अच्छी एक मिक़दार में पानी पीना, एंड देन अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखना कि आप अगर जो भी काम कर रहे हो, मर्द हो औरत, अगर ज़्यादा सिटिंग पोजीशन वाला काम है तो उससे भी और 10 चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। अगर आप 8 घंटे सिटिंग पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हो तो पेट तो बढ़ेगा, निकलेगा, डीफॉर्मिंग होगी, आपकी डी शेपिंग होगी, तो फिर आप डेफिनेटली फिर आप जाते हो फिर टू वर्क प्रोसीजर्स, या फिर लाइपोसक्शंस वगैरह जो हुए हैं ये भी, इनके भी हैं देखिए कुछ? साइड इफ़ेक्ट सबके हैं, पर इतने प्यारे इसके रिजल्ट्स हैं ना, तो हर कोई कराता है। वो कहते हैं अगर मौत इतनी खूबसूरत हो तो क्यों ना गले लगा लें। तो ये गोरा कॉम्प्लेक्स है क्यों हमारी सोसाइटी में, स्पेशली एशियन, हम क्यों इतना वो कर रहे हैं? क्योंकि सच में आप देखो तो गोरे लोग शायद अट्रैक्ट करते हैं लोगों, ऐसा लड़के है हो या मानना? लड़के। आपका क्या मैंने अपनी बिलीव है? ज़िंदगी में कभी भी किसी को गोरा देखकर नहीं कभी सोचा कि ये प्यारा है या प्यारी है, क्योंकि जो बहुत एक्सट्रीमली गोरा है ना, उसके फीचर्स छुप जाते हैं। फेस के जो कुछ फीचर्स प्रोमिनेंट होते हैं वो टैन हमारे अपने स्किन टोन में होते हैं। जो एशियन जो इतने खूबसूरत तरीन लोग हैं, वो क्यों? क्योंकि टैन स्किन की वजह से। पर ये कोई समझे ना। तो है नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस तरह मैंने ये जो आपका पेशेंट का जो एक केस सुना, तो ये तो बड़ा हैरान ये कुन तो बात आप है। काट लीजिएगा इस शो से, नहीं बताइएगा इस शो में कि ये मैंने आपको बताया है। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड हो गई थी सुन के कि क्या कह रही हैं वो। और किस तरह के लोग आते हैं? मुझे बड़ा मतलब अजीब, हैरान हो रहा हूँ मैं देखिए सुन के ये। हमारी मतलब मैं बहुत ही यंग एज से काम कर रही थी। अब तो आई एम लाइक 40। मैं बताना चाहूँगी कि मैं 40 ईयर्स हूँ, और इतने सालों से जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने इसमें ये देखा है कि इतनी किस्म के लोग हैं, इतनी किस्म की ख़वातीन हैं। कोई अगर बैठे बैठे बातों में दोस्त अगर कहते हों लोग कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं, ना बाबा ना। मैं सुबह से रात तक पता नहीं कितनी औरतों से मिलती हूँ, हर औरत अलग है, हर औरत की सोच अलग है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ज़िंदगी को लेकर अलग है, हर किसी की तबीयत अलग है। तो उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट भी हर किसी को
अपने अपने हिसाब से काउंसल करके करनी पड़ती है। काफ़ी औरतें जो समझ जाती हैं कि आप सही कह रहे हो, कि सच में मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं है जितना मैं कॉन्शियस हो रही हूँ। हम जब 35 क्रॉस करते हैं ना, तो हम देख रही होती है 18-19 साल की लड़कियों को इंस्टाग्राम पे। हमें देखना चाहिए 50 साल की औरतों को जिनसे हम बेहतर लग रहे हो, ना कि 17-18। उनसे हमारा क्या कंपटीशन। कंपैरिजन ही नहीं है। यंग और यूथफुल इंसान को अलग अलग तरीके से डिवाइड करना चाहिए। लोग समझते हैं, जो यंग लोग हैं उनको तो कभी फिक्र ही नहीं होती ना, पर जब हमारी एज में कोई पहुंचता है तो वो कहता है कि हमें यूथफुल दिखना है, तो वो दिख सकता है यूथफुल, पर एक लिमिट तक। जब उस लिमिट को आप क्रॉस करो ना, फिर जो आप साइड इफ़ेक्ट पूछ रहे थे ना, अगर आप ओवर फिल करा दो अपने चीक्स तो आप डक लुकिंग लगते हो। और लिप्स अगर आपने मोटे करा दिए तो आप डक लुकिंग लगते हो। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। चीक्स बढ़ा दिए तो आपका फेस इतना अनइवन और इतना एसिमेट्रिकल लगता है कि मैं तो सोचती हूँ कि वो खुद को भी देख के नहीं सोचती होंगी कि टू मच हो गया। कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। मुझे देखे ना, हमारी इंडस्ट्री में चूंकि अब तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है शोबिस इंडस्ट्री में, कि अब जितनी मेरी कॉलीग्स हैं, जितना मैं जानता हूँ, उनको भी यही होता है कि ये जो जिसका मैंने नाम लिया, मैं डिस्क्लेमर ले लूँ, देखिए ये कोई ग्लोडोथायोन या कोई इस तरह के जो इंजेक्शंस होते हैं, ये आप किसी भी ऐसे ही रैंडम ना उठ के लगा लिया करें। देखा करें, अपनी चीज़ें देखें, अपने मामलात देखें। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, हर इंसान के एक डिफरेंट मामलात होते हैं, हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता, तो हर चीज़ आपको सूट नहीं कर सकती। तो उनका भी यही रहता है कि यार हम जो है ना वो यार ये लगवा रहे हैं, अर्शद ये शॉट लगवा रही है, ड्रिप लगवा लो, ये बड़ा अच्छा होता है, तुम देखो डार्क हो रहे हो, डल हो रहे हो, तो ये तो कोई नहीं, देखो हमने लगाया हुआ है। तो क्या मुझे लगता है इसका लेटर ऑन साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि उस वक्त तो ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स निकलता घर से है। जब स्पाउस आपको कहना शुरू करता है ना, कि जो तकरीबन मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं या आते हैं लड़के या लड़कियां, वो ये कहते हैं कि मेरी बीवी मुझे कह रही है कि तुम काले हो रहे हो थोड़े, तो ये कहना बंद करते हैं औरतें। और कुछ मर्द जो कहते हैं अपनी बीवियों को कि यार तू तो बदल रही है, तेरा तो रंग खराब हो रहा है, मत कहेंगे। क्योंकि इससे वो जो कॉम्प्लेक्स निकल घर से निकलती है ना, फिर वो एंड पता नहीं कहाँ आकर होता है। मैं कहती हूँ स्पाउस मेंटली टॉर्चर है ये तो किसी को। अगर मैं कहती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड है, आज तक मेरे चेहरे पे कितने दाग और निशान है, आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ वो एज भी गुजारी जिसमें मैं इतनी एक्नी हुआ करती थी, तब भी उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हारे चेहरे पे दाने हो रहे हैं, या कभी गुस्से में भी कह दें कि तुम्हारे चेहरे पे 2 दाने ज़्यादा दाग दिख रहे हैं। कभी नहीं कहा। अगर हर किसी के घर में ऐसा स्पाउस मौजूद हो तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। देखें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शादी बुरी चीज़ नहीं है, शादी में कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखें। अगर आप किसी ऐसे अजीब से इंसान से शादी करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको फिर अजीब ही कॉम्प्लीमेंट देगा, और अगर कोई अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कोई अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर से शादी करेंगे तो वो हमेशा आपको टफ टाइम में भी, हर सिचुएशन में आपका साथ देगा, आपको इनकरेज करेगा। आप मुझे तो सबसे पहले अपने हस्बैंड का नंबर दें ताकि मैं उन औरतों को कहूँ कि देखें, इनसे सीखें। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि अगली पॉडकास्ट में मैं उनको बिठाऊँ कि जी ये डर्मेटोलॉजिस्ट के जो शौहर होते हैं, जो उनको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कि वो कैसे डील करते हैं इन चीज़ों को। और आई एम ग्लैड कि वो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको देते हैं, या जो भी आपको एटलीस्ट नहीं छेड़ते हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई फ्लॉ देख ले अपने पार्टनर में तो उसको इतना खामोशी से लेके जाके ऐसे ट्रीट करा दे कि उसको कानों कान महसूस ना हो कि उसके अंदर कोई फ्लॉ भी था। क्योंकि वो जो एक वकार होता है ना औरत के अंदर, कि वो जब औरत सोचती है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, वो तोड़ता उसका सिर्फ शौहर ही है या उसका कोई करीबी इंसान। तो मैं कहती हूँ कि बगैर ये सोचे समझे कि यार इसने जो मुझे कमेंट किया है मैं लग पड़ूँ उस पर, एक दफ़ा किसी भी करीबी आपके जो जानने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स, फिजिशियंस, उसके बाद जाकर एक मशवरा ज़रूर लें। कोई अगर एक सच्चा, एक लॉयल डॉक्टर होगा, वो सही बताएगा कि उसको ज़रूरत है या नहीं। उसको बना बताया बेशक कि मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि कुछ कराओ, वो खुद बताएगी या बताएगा कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं। आपको खुद ज़रूरत वो नज़र भी आ जाता है समटाइम्स आपको। जैसे आपने कहा 35 के पास बाद आपको जो है उसकी थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों को। देखिए मेंटेनेंस के खिलाफ तो खैर मैं भी नहीं हूँ। मेंटेन तो अपनी बॉडी को बिल्कुल करें और अच्छे से करें। जैसे 3 प्रोडक्ट्स पहले ही बता चुकी हैं, 3 चीज़ें आपने करनी है। मॉइस्चर करना है, अच्छा फेस वॉश, सन ब्लॉक करना है,